नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का बैच स्टार्ट किया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बैच की हमारी 5 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया और टाइम एंड वर्क के फिर हमने 22 टाइप्स कंप्लीट की। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट टाइप को, देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी क्लासेस है ये बाईलैंग्वेज रहने वाली है। आपको हिंदी में भी करवाया जाएगा और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के बच्चों को भी एक साथ लेकर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका बेस कमज़ोर होता है। और ये हमारी क्लासेज बेसिक से रहने वाली है। सभी बच्चों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे और हिंदी में मैं आपको खुद बोल के लिखवाऊंगा। तो चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 23 क्वेश्चन। तीन आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर देते हैं। तो बताओ शेष बचा हुआ कार्य 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, हिंदी वाले नोट कर लीजिए कि 3 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर देते हैं। तो बताओ शेष बचा हुआ कार्य 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको 2 कंडीशन दे दी जाए तो आपको MDH = वर्क, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और 2 सिचुएशन है, तो पहली को हम M1 D1 H1 और W1 मान लेंगे और दूसरी को हम M2 D2 D2 और आपके पास जैसे H2 और W2 मान लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है MDH = W के क्या होता है W के, जब एक सिचुएशन दी जाती है। जब 2 सिचुएशन आ जाए तो एक बार फिर MDH और W लिख लीजिए और इसको नाम दे दीजिए 1 1 1, इसको नाम दे दीजिए 2 2 एंड ऑल्सो 2। ये आपके पास फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 6-7 क्वेश्चनों से। तो आपके पास क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए M1 D1 H1 और W1, ये चीज़ें दी हुई हैं आपके पास। क्या दी हुई है? 3 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर देते हैं। क्या थे? 3 men 36 days 36 दिन और 6 hours पर डे कार्य करते हैं। और ये क्या था आपके पास? 1/3 यूनिट कार्य जो हो वो कंप्लीट कर देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि बताओ 24 आदमी कितने दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब हमें शेष बचा हुआ कार्य क्या है ये निकालेंगे। पहले शेष बचा हुआ कार्य मीन्स रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क हम 1 मान लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/3 कार्य जो आपका पूरा हो चुका है। तो क्या कार्य बच जाएगा आपके पास? 3 एलसीएम ले लिया हमने, 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 3 - 1, तो ये आ गया आपके पास 2/3, यानी कि 2/3 यूनिट कार्य जो आपका बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क W2 क्या हो जाएगा आपके पास? 2/3 यूनिट। अब पुट कर दीजिए फॉर्मूले में MDH = W1 W2। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 3 आदमी 36 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
1/3 कार्य कंप्लीट कर देते हैं। कितना कार्य कर देते हैं? 1/3 कार्य, जो भी कार्य है उसका 1/3। फिर 24 आदमी कितने दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष बचा हुआ कार्य क्या है? 2/3 पूरा कर देंगे। तो यहाँ जो कटता है काट दीजिए, 6 चौका 24, 4 में 36 और ये 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया। तो D2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 डेज। तो ये कितने दिन में पूरा कर देंगे? 9 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही हमें अच्छे से समझ में आता चला जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बनी हुई ये कहावत कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करते हैं इसको दोबारा से सोल्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। मीन्स जितनी हम अभ्यास करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो क्या है हमारे पास? उसने दिया है कि 3 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर देते हैं। तो बताओ 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2/3 यानी कि शेष बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे? 2 सिचुएशन है, 2 कंडीशन है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में सभी चीज़ें पुट कर देंगे। रिमेनिंग वर्क कैसे निकाला? हमने वर्क को मान लिया 1 और जितना पार्ट कंप्लीट हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आ गया आपके पास। रिमेनिंग वर्क हो गया आपके पास 2/3 यूनिट। यहाँ था 1/3, यहाँ है 2/3 और जो दिया था वो पुट कर दिया। कटने के बाद हमारे पास डेज आ गए कि ये 9 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। ये आपसे पूछा गया था, कर लीजिए इसको नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट टाइप बोल लीजिए इसको। मीन्स हमने अब तक 23 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब ये जो 24th टाइप है आपकी, ये आपकी क्या है? 24th टाइप है, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ आपके पास कैसी भी वैल्यूज़ आ जाए आप अच्छे से कर दोगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन आपका? किसी कैंप में, कोई कैंप है फौजियों का, सिपाहियों का कोई कैंप है, किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक पर्याप्त भोजन है। मीन्स वहाँ पर 400 सिपाही रुके हुए हैं और उनके लिए 31 दिन तक पर्याप्त भोजन है। अगर वो 400 के 400 सिपाही डेली खाना खाते हैं तो उनका खाना 31 दिन तक वो चल जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि यदि 28 दिन बाद, मीन्स 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप को छोड़कर चले जाते हैं, तो बताओ शेष बचा हुआ खाना शेष बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। देखो क्या बोल रहा है, जब 28 दिन हो जाते हैं तो 28वें दिन 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले जाते हैं। उस टाइम जाते हैं कि 29वां दिन लगता ही है, उससे पहले वो चले जाते हैं। तो बच गए कितने सिपाही? 400 में से 280 चले गए, 120 सिपाही चले गए। इसका मतलब जो 400 सिपाहियों में 3 दिन तक खाना चलता था तो सिपाही तो कम हो गए, 120 सिपाही हो गए। तो 120 सिपाहियों के लिए तो अब ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा। 3 दिन के बजाय अब क्या पता वो 7 दिन चल जाए, 8 दिन चल जाए, 12 दिन चल जाए, 20 दिन चल जाए। अब हमें वो बताना है कि वो कितने दिन तक चलेगा। देखो सबसे पहले हम टोटल फूड देखते हैं क्या है। टोटल फूड, या फिर आप लिख लीजिए टोटल क्वांटिटी, अच्छा लगेगा। टोटल क्वांटिटी क्या है? टोटल क्वांटिटी है वहाँ पे 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक चल रहा है। इसका मतलब अगर हम 400 को 31 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल क्वांटिटी, टोटल फूड। तो क्या आ गया ये हमारे पास? 12,400 यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है?
टोटल फूड है, टोटल क्वांटिटी है कितनी 12,400 यूनिट। अब आगे चलते हैं। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले गए। इसका मतलब 28 दिन तक 400 सिपाहियों ने तो खाना कंप्लीट खाया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि 28 दिन तक उन्होंने कितना खाना खा लिया। तो यूज्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 400 सिपाहियों ने 28 दिन तक खाना खाया, नॉर्मली जो खाते थे डेली। तो ये हो जाएगा आपके पास 11,200 यूनिट क्या है वो खा चुके हैं। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी 3 दिन के लिए क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग क्वांटिटी ये हो गया आपके पास। अगर इस टोटल में से ये घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1200 यूनिट। 1200 यूनिट बच गई और सिपाही कितने बचे हैं 120। तो बताओ 120 सिपाही इस भोजन को कितने दिन तक चलाएंगे। देखो ध्यान से समझना, जब 400 सिपाही थे तो खाना 31 दिन तक चलता था, 31 दिन तक चल रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ तक तो 400 सिपाही आते हैं 28वें दिन तक, ये क्या है 28th डे है आपका, और ये क्या था 31st डे तक। यहाँ से हटा दीजिए, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक खाना था। लेकिन अब क्या है, यहाँ तक तो 400 सिपाही आते हैं 28वें दिन तक तो, लेकिन फिर क्या है 280 सिपाही छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब अब ये जो 3 दिन चलना था ये भोजन, अब ये 3 दिन की बजाय क्या चलेगा, ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो वहाँ सिपाही थे वो कम हो गए। अब वो कितना ज़्यादा चलेगा वो हमें निकालना है, ठीक है, समझे। तो 400 सिपाही 3 दिन में जो खाना खा रहे थे, अब तो 120 सिपाही हैं, आधे के भी आधे। तो इसका मतलब तो वो जो टाइम है, दिन है, वो तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो आप अब सिचुएशन क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, सिपाहियों की बात चल रही है, सिपाही कम हो गए, हमारे पास सिपाही हैं और दिन है और टोटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, MDH इज इक्वल टू वर्क, इसका यूज़ करेंगे। अब हमारे पास मैन सिपाही कितने हैं 120, दिन हमें निकालने हैं, हावर्स का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो W क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है 1200, तो इसको निकाल लीजिए। D इज इक्वल टू 1200, 1200 डिवाइड बाई 120, 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12, ये आ गया आपके पास 10। तो जो बच गया था खाना 120 सिपाही उसको 10 दिन तक चला देंगे, यानी पहले 31 दिन तक चल रहा था, अब क्या चलेगा 41 दिन तक चलेगा, ये सॉरी 28 वो 10 ये 38 डेज तक। लेकिन वो नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ यही पूछेगा कि बताओ वो कितने दिन एक्स्ट्रा चलाएंगे, 10 दिन इसका क्या है एक्स्ट्रा चला देंगे। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा था कि किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए, किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक पर्याप्त मात्रा में भोजन है, लेकिन 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ शेष बचा हुआ भोजन शेष बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, जो 400 सिपाही 31 दिन तक चला रहे थे, इसका मतलब 12,400 टोटल यूनिट था। अब यूज्ड क्वांटिटी क्या है, 28 दिन तक तो वो सेम चलेगा जो ऐसे चल रहा था, तो ये 11,200 यूनिट खा चुके हैं और चले गए। अब बच गए कितने, 3 दिन बच गए, लेकिन सिपाही क्या हैं 120 सिपाही हैं, रिमेनिंग सिपाही क्या बच गए 120, रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई आपके पास 1200। तो MDH में पुट कर देंगे, मैन कितने हैं, अब सिपाही कितने हैं 120 हैं, दिन हमें निकालने हैं, टोटल क्वांटिटी जो बची हुई है वो आपके पास 1200। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास D इज इक्वल टू 10 डेज। कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप है आपकी 25th टाइप है आपके पास, 25वीं टाइप। नेक्स्ट टाइप है तीन आदमी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन में पूरा कर देते हैं और 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर देती हैं। तो बताओ 12 आदमी और 8 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी। लिखिए हिंदी वाले कि 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर देते हैं और 8 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं। तो बताओ 12 आदमी और 8 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी। जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर देते हैं और 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर रही हैं। इसका मतलब जो आदमी है ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ये तो 3 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं, 6 औरतें 16 दिन में कर रही हैं। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि 12 आदमी और 8 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल डेज जो दिए हुए हैं और जो कैपेसिटी दी हुई है, वर्क एफिशिएंसी दी हुई है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज क्या है 16 डेज इनटू में इफिशिएंसी क्या है 3 मैन। ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क। इनका टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 16 आदमी है, 16 डेज हैं, 16 डेज हैं, 16 दिन है और कितनी है इफिशिएंसी कितनी है 6F, यानी कि 6 औरतें, 6 फीमेल 6 औरतें। तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क और ये क्या हो गया टोटल वर्क। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क तो सेम ही होगा। टोटल वर्क अगर मान लो यहाँ से 120 आ गया तो यहाँ से भी क्या आएगा टोटल 120। इसका मतलब हम इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल पुट करेंगे तो 16 डेज इज इक्वल टू 3M इनटू में 3M इज इक्वल टू 16 डेज इनटू में 6F। तो यहाँ से निकाल लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 16 3 48 48M इज इक्वल टू 96F। ये आ गया। F को M के नीचे ले जाइए, M/F। ये आ गया आपके पास 96 डिवाइड बाई 48 को यहाँ ले आइए तो 2। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास M/F क्या आ गया 2/1। मीन्स अगर आदमी 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो फीमेल क्या कर रही है 1 यूनिट कार्य कर रही है। यानी कि जो आदमी कार्य कर रहे हैं उसका आधा कार्य कौन कर रही है, ये औरतें कर रही हैं, फीमेल कर रही है। तो अगर हम यहाँ से M की और F की वैल्यू पुट कर दे, या तो यहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पे F की वैल्यू, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 16 इंटू में 3M। M की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 इंटू में 3 इंटू में 2, तो ये आ गया आपके पास 16 इंटू में 6, तो 96 क्या आ गया टोटल वर्क आ गया आपके पास। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। अब हम ये देखते हैं क्या निकालना था, ये निकालना था क्यों ना हम ये चेक कर लें कि ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि एक दिन में ये इतना यूनिट कार्य कर रहे हैं तो हम 96 को इससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 12M प्लस 8F कार्य करेंगे किस में, एक दिन में। क्या निकालेंगे हम, एक दिन में, इज इक्वल टू 12M। M की वैल्यू क्या है आपके पास, M की वैल्यू है 2 प्लस में 8F, F की वैल्यू क्या है 1।
तो ये आ जाएगा आपके पास 24 + 8 मीन्स 32। ये एक दिन में 32 यूनिट कार्य करते हैं, तो इतना यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो टोटल डेज यहाँ से आ जाएगा आपके पास, टोटल डेज इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 32, तो ये आ गया आपके पास 3 डेज में क्या है इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ये था आपका सॉल्यूशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूं लग रहा है कि सर तो लंबे तरीके से करवा रहे हैं। बेटा मैं आपको एक एक चीज़ खोल के समझा रहा हूँ, एक एक चीज़, वरना आप पेपर में क्या करोगे, पेपर में डायरेक्ट अगर आपको मेथड ये आ गया तो डायरेक्ट वहाँ पे जाते आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी, आप यहाँ पुट करोगे टोटल वर्क आ जाएगा, वहाँ पुट करोगे तो इनकी क्या है, वन डे की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। डायरेक्ट आप इसको 96 को 32 से डिवाइड कर देना। मीन्स वहाँ तो ये पेपर में लिखी हुई है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको इसके नीचे ले जाओगे ये आ जाएंगे, फिर आप ये क्या करोगे, यहाँ ये वैल्यू पुट करके फिर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स आप इस क्वेश्चन को पेपर में सिर्फ 20 से 25 सेकंड में सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर मैं इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ खोल के नहीं समझाऊंगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको बिल्कुल बेसिक तरीका आता है, बिल्कुल एक एक चीज़ की कैसे आया, वरना मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो ये लिख दो, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो, लेकिन आपको पता तो नहीं चलता सर क्या लिख दिया, आप क्या करते रट्टा लगाते। लेकिन अगर आपको एक एक चीज़ पता है कि कैसे आया तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी भी। आपको ऐसा मैथ करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप चाहे इस क्लास के बाद किसी भी अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ा देना, एक टीचर की तरह पढ़ाओगे बिल्कुल। अगर वो कुछ भी पूछ लेगा कि ये कैसे आया तो आप बता दो कि ऐसे आया। तो कर लीजिए इसको नोट। फिर इसके बाद एक टाइप और करते हैं और आपका टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26th टाइप है आपके पास कि 6 आदमी और 8 औरतें 6 आदमी 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देती है, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देती हैं, और 26 आदमी 48 औरतें उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर देती हैं। तो बताओ 7 आदमी 6 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगी, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, 6 आदमी प्लस 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देती हैं, और 26 आदमी 48 औरतें उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ 7 आदमी और 8 औरतें या फिर 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये चीज़ें आपको दी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक कार्य है उसको 6 तो आदमी और 8 औरतें 10 दिन में पूरा कर देती हैं, लेकिन वहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई, 26 आदमी और 48 औरतें कर दी, तो वो कार्य आपका 2 दिन में पूरा हो गया। तो बताओ 7 आदमी और 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल डेज
इनटू में टोटल डेज इनटू में 6m प्लस 8f, ये इनकी इफ़िशियंसी है, ये टोटल डेज है। तो यहाँ से भी आपका टोटल वर्क इज इक्वल टू 2 डेज इंटू में 26m प्लस 48f, ये आ गया। ये भी टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क, इसका मतलब ये चीज़ें इसके इक्वल हो जाएंगी। 10 इंटू में 6m प्लस 8f इज इक्वल टू 2 इंटू में 26m प्लस 48f, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ये हो जाएगा आपके पास 60m प्लस 80f इज इक्वल टू 52m प्लस 96f। 52m को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8m, और 80f को इस तरफ लेके ये आ जाएगा आपका 60f। तो इसको हम m बाई f करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई 8, 8 टू ज़ा 16, 8 मीन्स m बाई f की वैल्यू आपके पास आ गई 2/1। ये क्या आ गई इनकी वर्क इफिशियंसी, मीन्स m एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो फीमेल एक दिन में 1 यूनिट कार्य करती है, आधा कार्य कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या फिर यहाँ पे पुट कर दें, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा, टोटल वर्क कुल कार्य इज इक्वल टू 10 इंटू में 6m, m की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस में 8f, f की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू में 12 प्लस 8 20, ये आ गया आपके पास 200 यूनिट। टोटल वर्क आपके पास आ गया 200 यूनिट। अब हम निकाल लेंगे कि ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर लेते हैं। तो 7m प्लस 6f एक दिन में कार्य करते हैं, एक दिन में कार्य करेंगे। इज इक्वल टू 7m प्लस 6f, m की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 इंटू में 2 प्लस 6 इंटू में 1, तो ये आ गया आपके पास 20। ये एक दिन में 20 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल वर्क आपके पास 200 यूनिट। तो टोटल डेज ये कार्य लेंगे 7m प्लस 6f कार्य करेंगे कितने दिन में कार्य करेंगे। यदि हम टोटल वर्क को 200 को 20 से डिवाइड कर दें, एक दिन में जो कार्य करते हैं, तो आपके पास दिन आ जाएंगे 10। इसका मतलब 10 दिन में इस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप क्या है 30 से 35 सेकंड में सोल्व कर दोगे पेपर में। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ जाएगा आपके पास। ये स्टेप आने के बाद ये निकाल लोगे, ये वैल्यू उसमें पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू पुट करके आप एक दिन का निकाल लोगे, फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज़ पता है कि कैसे आई, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल दोगे। और वो क्या है, दूसरे जो आपके पास एकेडमी आप कोचिंग लेते हो या किसी और टीचर के पास लेते हो, तो आपको डायरेक्ट रट्टा मरवा जाता है, डायरेक्ट ये स्टेप उठाया जाता है, ये वाला कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो तुम्हें ये नहीं पता चलता कि इक्वल क्यों पुट किए हैं। अब पता चला कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो पेपर में उतने ही अच्छे तरीके से करोगे। ये था आपका टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन, कर लीजिए इसको नोट। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क समाप्त होता है और हमने टाइम एंड वर्क की 26 टाइप कंप्लीट की। अगर आपको मैं एक टाइप के 3 क्वेश्चन करवाता तो आपके पास क्वेश्चन 100 से भी ऊपर चले जाते, लेकिन मैंने आपको टाइप करवा दी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ समझा के। अगर आपके पास यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज होकर क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन को उसी टाइम सोल्व कर दोगे और आपको मज़ा आएगा पेपर में क्वेश्चन करते वक्त कि हाँ सर ने वास्तव में ज़बरदस्त कंटेंट दिया है हमें। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहते हो या इससे रिलेटेड कोई भी अलग सब्जेक्ट की आप पीडीएफ चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, पेडागोजी, कुछ भी, आप हरियाणा जीके, इंडिया जीके, जनरल अवेयरनेस, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक एग्ज़ाम की लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी और जो हमारे द्वारा यहाँ कंटेंट करवा जा रहा है उसकी आपको क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं इतना ज़बरदस्त कंटेंट ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिनट भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपको कोई मेहनत लगेगी और ना ही आपका कोई पैसा खर्च होगा। लेकिन उससे क्या है, हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, मैं आपको आगे मिलूँगा और आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे कुछ नए फैक्ट्स के साथ। अगर आपको इस क्लास से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।